Good morning, all of you. My name is Son Singh Rajput from Model School Sema. You are most welcome in D2 Academy. Today we shall study about first part of future perfect continuous tense. नमस्कार दोस्तों, आज के इस भाग में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इस टेंस के इंट्रोडक्शन और यूजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज की इस क्लास में कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसका प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है। यानी कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को एक्सप्रेस यानी कि अभिव्यक्त करने के लिए होता है जिससे यह बोध होता है, यानी कि जिससे यह ज्ञान होता है कि वह कार्य या एक्शन फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे। ओके, यानी कि ऐसे कोई कार्य जो भविष्य में कुछ निश्चित समय के लिए जारी रहेंगे। ठीक है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के पीछे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहोगे। ठीक है, इस प्रकार के शब्द होते हैं तथा वाक्य में निश्चित समय या समयावधि दे रखी होती है। जैसे कि रहा होगा, रही होगी, ये अपने फ्यूचर कंटिन्यूस में भी थे, लेकिन उस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों में समय अवधि या निश्चित समय नहीं दे रखा होता है। लेकिन इस टेंस के जो वाक्य होंगे उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हिंदी वाक्यों के पीछे आएंगे। साथ ही उस वाक्य में समय अवधि या निश्चित समय दे रखा होगा। तो अब देखते हैं अपन कि अंग्रेजी में, यानी कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वाज बीइंग इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन फ्यूचर। यानी कि ऐसे कोई कार्य है जो फ्यूचर में क्या होंगे, एंड होंगे और कुछ निश्चित समय के साथ जारी रहेंगे और फिर फ्यूचर में ही वो खत्म हो जाएंगे, उसके बारे में। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये दे रखा होता है। अब मैंने आपको सिंस फॉर का जो प्रयोग था उसको मैंने आपको सबसे पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया था उस पार्ट में मैंने सिंस और फॉर के जो प्रयोग को विस्तार से आपको बता दिया था, यानी कि किन के साथ सिंस लगेगा और किसके साथ फॉर लगेगा। और साथ ही हाँ, यहाँ पे देखो इस टेंस में एक और बात है कि सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग भी किया जाता है। हम जानते हैं कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए किया जाता है और इस टेंस में फ्रॉम का प्रयोग भी पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए किया जाएगा। अब है फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि को बताने के लिए। तो किसका प्रयोग किया जाएगा? फॉर का प्रयोग किया जाएगा। और तथा इस टेंस में बाई प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग भी होता है। और इस टेंस में जैसे कि अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी बाई प्लस जो बाई संडे, बाई मंडे इस तरीके से प्रयोग हुआ था, इसके साथ इस टेंस में भी बाई प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग कोई भी वर्ड है उसका प्रयोग भी होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आई और वी के साथ शैल हैव बीन आएगा, यानी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? आई और वी के साथ आपको शैल हैव बीन का प्रयोग करना है। और यू, दे, ही, शी, नेम ऑफ पर्सन, अदर जो सिंगुलर और जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आपको विल हैव बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस बात को देखते हुए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए इस टेंस से रिलेटेड, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, निकिता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम, निकिता सुबह से गा रही होगी। ओके, निकिता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, निकिता सुबह से गा रही होगी। अब है हमारा सेकंड जो सेंटेंस है वो है द फार्मर्स विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड्स, किसान खेतों में काम कर रहे होंगे। अब आपके मन में ये भी होगा कि ये वाक्य इस टेंस में क्यों है। जैसे कि इसमें हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि वो काम खेतों में कर रहे हैं और कुछ समय के लिए वो काम जारी रहेगा और फिर वो ख़त्म हो जाएगा फ्यूचर में। अब है बाय नेक्स्ट मंथ वी शैल हैव बीन शिफ्टिंग इन आवर न्यू हाउस। बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, वी शैल हैव बीन शिफ्टिंग इन आवर न्यू हाउस, हम अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे होंगे, यानी कि अगले महीने तक क्या हो जाएंगे, अपन उस घर के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि ये काम भविष्य में होगा। चौथा हमारा जो सेंटेंस है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ
आई शैल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 11 months। इस महीने के अंत तक मैं यहाँ पर 11 महीनों से पढ़ा रहा होऊंगा, यानी कि जैसे ये महीना ख़त्म हो जाएगा उसके अंत तक मैं यहाँ पर 11 महीनों के लिए पढ़ा रहा होऊंगा, यानी कि मुझे 11 महीने पूरे हो जाएंगे। बाई 2020 तक आई शैल हैव बीन लिविंग इन राजसमंद फॉर 2020 तक मैं राजसमंद में 20 वर्षों के लिए 20 वर्षों से रह रहा होऊंगा। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो आज के इस पार्ट में हमने इस टेंस के संक्षिप्त इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और इनका जो यूजेज होता है कि इन परिस्थितियों में किया जाता है उसके बारे में जाना। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसके अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और आशा रखता हूँ कि आज का जो हमारा जो ये वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें और जो हमारा विद्यार्थियों के लिए जो यूज़फुल चैनल है डिटो एकेडमी उसको शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।